दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। एसबीआई ने पहले ही की थी शिकायत, राम मंदिर ट्रस्ट ने नहीं बदलने दिए कर्मचारी। चढ़ावा चोरी मामले में हुआ है बड़ा खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब ऑडिट फेज तक पहुंच चुकी है। जांच एजेंसियां फाइनेंशियल ट्रेल खंगालने के लिए सभी बैंक खातों से लेन देन की ऑडिट करने में जुटी है। वहीं एसबीआई के अधिकारियों का दावा है कि संदिग्ध अनियमितता की शिकायत ट्रस्ट और पुलिस दोनों से हम 3 महीने पहले ही कर चुके हैं। 3 महीने पहले ही शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं। बैंक खातों की जांच तक पहुंचा है मामला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। चढ़ावा चोरी केस की जांच अब बैंक खातों तक पहुंच चुकी है। चढ़ावा चोरी की जांच अब ऑडिट के अहम चरण में पहुंच चुकी है, जहां अयोध्या पुलिस ने 7 बैंकों से पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड तलब किया है। इन बैंकों में ही चढ़ावा चोरी के आरोपों में पकड़े गए 8 आरोपियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने बैंक खातों का स्टेटमेंट, लेन देन का विस्तृत रिकॉर्ड, केवाईसी दस्तावेज मांगे हैं। इसके पीछे फाइनेंशियल ट्रेल का पता लगाने की कोशिश भी वजह बताई जा रही है। जांच करने बैंक पहुंची अयोध्या पुलिस की टीम। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे मंशा इस बात का पता लगाना है कि राम मंदिर के दान प्रबंधन से जुड़े होने के दौरान इन आरोपियों के खाते से सामान्य असामान्य जमा या निकासी, किसी और खाते में पैसा ट्रांसफर तो नहीं हुआ। बताया जाता है कि चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान पुलिस की एक टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की अयोध्या धाम शाखा भी पहुंची, जहां ट्रस्ट का दान से संबंधित खाता संचालित होता है। पुलिस टीम ने एसबीआई की ब्रांच से बैंकिंग रिकॉर्ड जुटाए। पुलिस ने 6 अन्य बैंकों की ब्रांच का भी दौरा किया, जहां जांच के दौरान जमा पर्चियों के साथ ही बैंक खाते के स्टेटमेंट, लेन देन के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस व ट्रस्ट ने नहीं की कोई कार्रवाई। जमा पर्चियों और लेन देन के रिकॉर्ड से मंदिर प्रशासन की ओर से दर्ज दान का रिकॉर्ड मैच कराकर भी देखा जा रहा है। बैंकिंग रिकॉर्ड का मिलान सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के साथ ही उपस्थित रजिस्टर, नगद जमा रजिस्टर और जांच के दौरान जब्त किए गए अन्य दस्तावेजों से भी किया जाएगा। पुलिस ने एसबीआई का नया घाट शाखा के अधिकारियों से भी मैराथन पूछताछ की है। एसबीआई से जुड़े सूत्रों की माने तो संदिग्ध अनियमितता के संबंध में 3 महीने पहले ही पुलिस और ट्रस्ट को इसकी जानकारी दे दी गई थी। अनियमितता की बैंक की ओर से इस संबंध में जानकारी दिए जाने के बाद भी न तो पुलिस और न ही ट्रस्ट ने इसे लेकर कोई बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों का यह दावा है कि बैंक में चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों को भी 3 महीने पहले ही बदलना चाहा था, लेकिन ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। अब यहाँ पर देखिए, बैंक की तरफ से ट्रस्ट को भी और पुलिस को भी 3 महीने पहले यह बता दिया गया था कि कुछ अनियमितता लग रही है, गड़बड़ी लग रही है, गड़बड़ झाला लग रहा है। ना ट्रस्ट की नींद टूटी और ना ही पुलिस सख्ते में आई। इसके साथ ही जो कैश गिनने वाले कर्मचारी थे, उनको भी 3 महीने पहले ही बैंक बदल देना चाहता था, लेकिन ना ट्रस्ट ने इसकी अनुमति दी और ना ही इससे जुड़े लोगों ने कोई एक्शन लिया। एसआईटी की अब किन पहलुओं पर नजर है? राम मंदिर के दान पात्रों से जुड़े कथित चढ़ावा घोटाले की जांच में एसआईटी को ट्रस्ट और एसबीआई के बीच हुए एमओयू के कई प्रावधानों के पालन में खामियों के संकेत मिले हैं। संयुक्त उपस्थिति, ड्रेस कोड, कर्मचारियों के रोटेशन और रिकॉर्ड संरक्षण जैसे नियम जांच के दायरे में हैं। साथ ही गिरफ्तार 8 आरोपियों की संपत्तियों, बैंक खातों और करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। राम मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बीच विस्तृत कार्य प्रणाली तय की गई थी।
इस व्यवस्था में दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां अलग अलग निर्धारित थी ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि सूत्रों के अनुसार एसआईटी जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि समझौते यानी कि एमओयू के कई प्रावधानों का नियमित रूप से पालन नहीं हुआ है। एसआईटी को ट्रस्ट और एसबीआई के एमओयू में खामी मिली है। सूत्रों के अनुसार फरवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच हुए एमओयू में दान पात्र खोलने और गिनती कक्ष के संचालन के लिए ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। गणना में लगे कर्मियों के लिए ड्रेस कोड भी तय था, लेकिन इन व्यवस्थाओं का हर स्तर पर प्रभावी अनुपालन नहीं हो सका। समझौते में बैंक अधिकारियों के मासिक रोटेशन का प्रावधान था, जबकि कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में कार्यरत रहे। गिनती कक्ष में आने जाने वाले कर्मचारियों की नियमित व रैंडम तलाशी, प्रत्येक दान पात्र की राशि का अलग अलग रिकॉर्ड एवं क्रमवार गणना जैसी व्यवस्थाएं भी तय की गई थी। आरोपियों पर भी जांच की आंच है। अब सूत्रों के मुताबिक इन प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की जा रही है। दैनिक रिपोर्ट, जमा पर्चियों और रजिस्ट्रों के सत्यापन से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच एजेंसियों के दायरे में है। जांच कर रही पुलिस अब आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों पर फोकस कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए सभी 8 आरोपियों से पिछले 3 वर्षों में अर्जित की गई चल और अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा है। पूछताछ के दौरान उनसे यह जानकारी ली जा रही है कि इस अवधि में उन्होंने क्या क्या खरीदा, कितनी जमीन खरीदी, मकान का निर्माण कराया या नहीं कराया, आभूषण और अन्य कीमती सामान खरीदे या नहीं खरीदे। जांच टीम आरोपियों की आय और खर्च का मिलान भी कर रही है। आरोपियों की संपत्ति की भी अब एसआईटी जांच करेगी। बताया जा रहा है कि आरोपी जो हैं उनकी संपत्ति की जांच भी अब एसआईटी के द्वारा की जाएगी। यहाँ तक कहा जा रहा है कि लवकुश मिश्रा जैसे लोगों ने यहाँ पर 3 मंजिला इमारत तक खड़ी कर ली है। ऐसे में अब एसआईटी की जांच के संदेह में वो आ चुके हैं और एसआईटी इन तमाम 8 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उनकी संपत्तियों की जांच करेगी। संपत्तियों की जांच से वो साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी कि आखिरकार कितनी सैलरी पर काम करने वाला कोई कर्मचारी कितनी संपत्ति जुटा सकता है। यानी सीधे तौर पर अब जो आरोपित कर्मचारी हैं उनकी जांच होगी, साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर भी जांच की आंच आ सकती है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीरता के साथ कह चुके हैं कि जिसने भी भगवान राम के घर में डाका डालने का प्रयास किया है, कानून उन्हें बख्शेगा नहीं और जल्द से जल्द उन आरोपियों विस्तृत पहचान करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित करेगी। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार क्या और बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।